डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी आज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स लेंगे। पहले वाले सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन में हमने एक ही टाइप का रिएक्टेंट लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखें और लिखते जाएं साथ में, क्योंकि इसमें जब हम पेज पलटते हैं ना तो इक्वेशंस पीछे रह जाते हैं। अगर आपके पास में लिखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ में। आप रोक भी सकते हैं इसको, वीडियो को बीच में। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो लेंगे हम रिएक्टेंट डिफरेंट। एक लेंगे रिएक्टेंट ए, दूसरा लेंगे रिएक्टेंट बी, और ये बनाता है प्रोडक्ट। और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। सेकंड ऑर्डर है तो मान लो इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है। मैं बोलूँगा इसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। राइट, यहाँ तक तो समझ में आया। यानी रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 1 पे और बी रेज पावर 1 पे डिपेंड करती है। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर यानी एन, दैट विल बी 1 + 1 = 2। ये हम लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लिखेंगे के, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू ए इंटू बी, यानी इनका मोलर कंसेंट्रेशन। राइट, और 1 में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि इसके पावर में 1 है, इसकी भी पावर में 1 है। राइट, अब ये के क्या है? ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम? रेट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन। राइट, ये रेट कांस्टेंट है। अब देखो, अगर मैं ये रिएक्शन दोबारा लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ऐसे, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट। मान लो जब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, इसकी जो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन है या इनिशियल कंसेंट्रेशन वो है ए, स्मॉल ए, और बी की इनिशियल कंसेंट्रेशन है स्मॉल बी, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0। राइट, लेकिन कुछ टाइम के बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। कब बन जाता है प्रोडक्ट? जब हम टाइम टी लेते हैं। ये टी कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 मिनट, 2 घंटा। ठीक है, जैसे आप लेंगे। फिलहाल हम करते हैं कंसिडर ये टाइम टी है। ठीक, टी टाइम यानी चाय का टाइम। चाय का टाइम नहीं है, कोई कुछ भी टी टाइम टी लेंगे हम। उस वक्त प्रोडक्ट बना होगा। मान लो उस वक्त ए में से एक्स गया है, यानी यहां पे रह जाता है ए माइनस एक्स, और बी में से भी एक्स कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो ये रह जाता है यहां पे बी माइनस एक्स। ठीक है, मान लो यहां पे एक्स प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो x यहां से माइनस हो गया या कम हो गया इस कंसंट्रेशन से, या इस कंसंट्रेशन से x माइनस हो गया, वो कहां जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो x जो है, x जो हमने लिखा वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आया ना? शाबाश। अब मैं अगर रेट लिखूं, रेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद चेंज इन टाइम। इसी को हम रेट कहते हैं ना, कहते हैं ना रेट, ऐसा ही। शाबाश। और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ते रहता है। ठीक, तो हम लेंगे ये रेट पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर यहां पे ये जो इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 में मैं अगर रेट के बदले ये लिख दूं तो चलेगा ना? शाबाश। अब देखो कैसे लिखता हूं। मैं लिखता हूं dx बाय dt। राइट, हम लेते हैं टाइम टी पे ये, यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम।
वो बराबर हो जाएगा के, यानी रेट कांस्टेंट ये। अब ए की जो कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन वो लेंगे हम ये टी टाइम पे, क्योंकि हम टाइम टी पे देख रहे हैं क्या हो गया। मैं लूंगा उस वक्त जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो होगी ए माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन लेंगे हम बी माइनस एक्स। समझ में आया ना? तो ये बन गया हमारे पास में दूसरा इक्वेशन। समझ में आया? लेकिन ये कौन से टाइम पे लिया हमने? टाइम टी पे। ठीक है, क्लियर? अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन लेता यहाँ पे, फिर मैं लिखता यहाँ पे ए ओरिजिनल, यहाँ पे लिखता बी ओरिजिनल, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। मैंने लिया ए और बी, यानी ये हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, और हमने टाइम टी पे ले लिया ये। समझ में आया ना? इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। हम ए की कंसंट्रेशन के बदले में लिखेंगे ए माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन के बदले में लिखेंगे बी माइनस एक्स, क्योंकि अब इतनी ही कंसंट्रेशन बची है, एक्स तो इसमें से गया है ना। शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूं। ये इक्वेशन आप लिख के रखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे रीअरेंज करूंगा। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन थी ना, वो ये इक्वेशन ली थी हमने। अब इस इक्वेशन को करेंगे रीअरेंज। रीअरेंज क्या करेंगे? हम एक्स वाले एक तरफ लिखेंगे, और ये जो है ना बिना एक्स के वो अलग इस टाइप तरफ लिखेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं सपोज डी एक्स सबसे पहले। ठीक, ये वाला डी एक्स, और ये ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स भी यहां लेके आएंगे। यहां पे ये न्यूमरेटर में थे, यानी मल्टीपल था, यहां पे हो जाएंगे डिवाइड। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, राइट? समझ में आया? इंटू लिखेंगे ये डी एक्स। यहां पे क्या रह जाएगा? के, और डी टी को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा के डी टी। क्लियर? बहुत ही आसान है ना? शाबाश। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के बदले में मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा। ये याद रखना, इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज नाम। इसके बदले में मैं दूसरी एक आसान सी इक्वेशन लिखता हूं, जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है? वो है 1 बाई बी माइनस ए, राइट? और यहां पे लिखूंगा मैं ब्रैकेट, यहां पे लिखूंगा 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस 1 बाई बी माइनस एक्स। इसके बदले लिखा मैंने, ये मैं प्रूव करके दूंगा कि ये और ये बराबर है। ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू के डी टी। यानी हमने इसको शॉर्टकट मारा यहाँ पे, लेकिन इस शॉर्टकट में हमको जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 और 2 बराबर आनी चाहिए, तभी तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, वरना कैसे लिखेंगे इसके बदले में ये। ठीक, अब मैं प्रूव करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रूव कि इक्वेशन 2 जो है दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 3। ये मुझे इसका प्रूफ चाहिए। देखो, इसके लिए बहुत आसान तरीका, इसको ओपन करो इस इक्वेशन को, या सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। मैं बोलूंगा सॉल्व। हम लिखेंगे 1 बाई बी माइनस ए, यहां तक ठीक है। अंदर लिखेंगे ये जो माइनस है ना, दिस माइनस दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले इन दोनों का लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, ये अलग अलग है तो इनका मल्टीपल लिखेंगे, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ऐसा ही करते हैं ना, सिंपल मैथ। और दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसा ही करते हैं ना। मैं लिखूंगा बी माइनस एक्स माइनस ये माइनस, ये बी माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीपल किया मैंने, ये बन गया बी माइनस एक्स माइनस ये ए माइनस एक्स, इसके साथ मल्टीपल कर दो, ये बन जाएगा ए माइनस एक्स, राइट? बात समझ में आ रही ना? यहां तक ठीक है। और ये बन गया डी एक्स, और ये किसके बराबर है? के डी टी के बराबर। ठीक है, के डी टी के बराबर। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, ये इसके बराबर आना चाहिए, यानी ये इसके, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इसके बराबर आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा यहां पे फिर से 1 बाई बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए। ठीक, अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में इसको करेंगे ओपन।
यहाँ पे लिखूंगा मैं b माइनस ये x माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस x, ठीक। डिवाइड में क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यही है ना, शाबाश। इंटू लिखेंगे हम dx, ये वाला dx इक्वल टू के डी टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शाबाश। अब देखो ये प्लस x और माइनस x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वहां पे क्या रह जाएगा, b माइनस a, डिवाइड में क्या रह जाएगा, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक। मैं इसको लिखूंगा पहले, ये रह जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा 1/b माइनस ये वाला है ना, ये वाला, और यहां पे भी रह जाएगा b माइनस a, राइट। डिवाइड में रह जाएगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स इक्वल टू के डी टी, ठीक। अब देखो ये जो है ये इसके मल्टीपल में, ये याद रखना। इसका मतलब अगर हम इसको इसके साथ लिखेंगे ना, ये बन जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसका मतलब ये न्यूमरेटर में जो b माइनस ए है और डिनोमिनेटर में जो b माइनस ए, ये कर देंगे हम कैंसिल, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, शाबाश, अंदर रह जाएगा ये इक्वेशन, क्या इक्वेशन रह जाएगी, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, राइट, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक। इसको गौर से देखना, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन और जो हमें पहले इक्वेशन आई थी ना, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन याद रखो, ये क्या है, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 भी देखो, 1/a माइनस एक्स इंटू ये वाली इक्वेशन इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, यही है ना, वो बात समझ में आ रही है ना, यही है ना, ये इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के बदले में क्या लिखा था हमने, इक्वेशन नंबर 3, ताकि हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। फिर हमने प्रूव किया कि इक्वेशन 3 और 2 बराबर है, वो मैंने आपको दिखा दिया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कैसे बराबर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो मैथमेटिक्स करना आगे का, वो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे, क्योंकि हम अपनी आसाइश के लिए तो बना रहे हैं इसको। अब लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 वापस। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। तो ये लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, ये इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अभी आपको याद भी हुई होगी ऐसे ही, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखो अब हमें इस इक्वेशन पे काम करना है ना, कौन सी इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 3 पे, ये हमारे काम की है, ठीक। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, मैं लिखूंगा इसे इंटीग्रेट इक्वेशन 3। कहां से कहां करेंगे इंटीग्रेट, मैं करूंगा टाइम 0 से लेके टाइम t तक, और कंसंट्रेशन लूंगा मैं x0 से लेके x तक, यानी इस टाइम और इस कंसंट्रेशन के दरमियान में करूंगा इसका इंटीग्रेशन। अब जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ये है ओरिजिनल कंसंट्रेशन, जो हम ओरिजिनली लेते हैं तो वो कांस्टेंट ही रहता है, तो इसका मतलब इसमें चेंज नहीं आएगी, यानी इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, इसको हम बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन मतलब आप इंक्रीजिंग चेंज कर रहे हैं ना। आप लिखो इसको ऐसे, b माइनस ए
इसको रख दो बाहर, इंटीग्रेट करो। किसको करो इंटीग्रेट? ये ब्रैकेट वाले को, क्योंकि इसमें x है जो चेंज हो रहा है, ठीक। ये माइनस एक्स और b माइनस एक्स चेंज हो रहा है, ठीक। मैं लिखूंगा 1 बाई a माइनस एक्स माइनस 1 बाई b माइनस एक्स, राइट। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे dx, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से? हम इसको 0 से लेके x तक, यानी 0 कंसंट्रेशन से लेके x कंसंट्रेशन तक। ये 0 कंसंट्रेशन और x कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं हम? ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। पहले 0 थी, बाद में x हो गई, वही देख रहे हैं हम कि लार्ज चेंज इसमें कितना आएगा। इक्वल टू k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी रेट कांस्टेंट हमारा, ठीक, सेकंड ऑर्डर का। ये लेंगे हम 0 टाइम से लेके t टाइम तक और dt, राइट। ये बन गई इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन है इसका। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले मैं बताता हूं आपको, जो हमें इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है हमें 1 बाई एक्स विद रेस्पेक्ट डी एक्स एंड 1 बाई बी माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अगर हमें यहाँ पे लिखूंगा मैं, एक फार्मूला है सपोज, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी हो सिर्फ 1 बाई ए माइनस एक्स की, राइट, विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो बराबर आ जाता है माइनस लॉन नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स माइनस लॉन ए माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा वो। क्लियर? ये याद रखना। यहां तक समझ में आया ना? जिसको समझ में नहीं आता वो उसके लिए मैं बताता हूं कि dx जो है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल है, यानी हमें इस पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे ये सिंपल फार्मूला है और यहां पे भी फार्मूला के ही फॉर्म में हमें मिलता है ये। तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 बाई बी माइनस ए, पहले ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है, फिर रखो ब्रैकेट अंदर, ठीक। अब 1 बाई ए माइनस एक्स किसके बराबर बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस लॉन ए माइनस एक्स, राइट, ठीक। फिर आ जाता ये माइनस, ये वाला माइनस है ना, माइनस मैं लिखूंगा यहां पे ये माइनस, फिर अंदर लिखूंगा मैं इसका इंटीग्रेशन, वो बराबर आएगा जिस तरह इसका 1 बाई ए माइनस एक्स का आया, माइनस लॉन एक्स का आएगा माइनस लॉन बी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस लॉन बी माइनस एक्स, यहां तक ठीक है। यहां पे कर दूंगा मैं ब्रैकेट, ये वाला क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। अब इंटीग्रेशन हटाया, लेकिन हमें जो लिमिट्स लेने हैं वो लेना है 0 टू x, ठीक है। इसको यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू किसके आता है? ये के और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहां पे सिंपली कट, यहां पे रह जाता है t और t को लिमिट है 0 टू t, राइट। और ठीक है, ये अलग है, ये वाला अलग है, इसको मैं अलग लिखता हूं, ये अलग है, बाउंड्री यहां से यहां तक अलग है। ये जो है ना ये पूरा ये इसके बराबर बन जाता है, ठीक। इसको करते हैं हम सॉल्व। अब मैं इसके बदले में ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेड कलर से लिखूंगा मैं 1 बाई बी माइनस ए, जो था पहले वही। अंदर क्या लिखेंगे? अंदर लिखेंगे हम माइनस लॉन ए माइनस एक्स, ठीक। माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस लॉन बी माइनस एक्स, राइट। और लिमिट कहां से? 0 से लेके x तक, इक्वल टू के, t को लिमिट देंगे पहले, ये अपर लिमिट माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, ये बन जाएगा t माइनस 0 यानी t, और उस t को करो मल्टीपल k से, ये बन जाएगा kt। और समझ में आया? अब देखो यहां पे इसको, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको लिखता हूं मैं ऐसे 1 बाई बी माइनस ए इंटू प्लस वाला पहले लिखेंगे, मैं लिखूंगा लॉन बी माइनस एक्स, ठीक, माइनस लॉन
ए माइनस एक्स। देखो प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, 0 से लेके x तक इक्वल टू के टी। इसमें कोई शक है? हाँ, कोई शक नहीं है फिलहाल। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है लॉन ए माइनस लॉन बी, वो बराबर रहता है लॉन ए बाई बी, लॉन ए बाई बी, इसी के बराबर रहता ना। यहाँ पे ये मान लो ये है ए, ये मान लो ये है बी, या ये मान लो ये है एक्स, ये मान लो ये है वाई, या ये मान लो ये है डब्ल्यू, ये मान लो ये है वाई, जो भी आपको मर्जी आए वैसे। तो ये बन जाएगा ऐसे लॉन बी माइनस एक्स, ए के बदले लिखा हमने बी माइनस एक्स फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा ए माइनस एक्स, कोई शक? और लिमिट कहाँ से? 0 से लेके एक्स तक, यहाँ पे 1 बाई बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू के टी। क्लियर? वो ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये है इसको लिमिट देना हमें 0 से लेके एक्स तक। हम लिखते हैं पहले ये लिमिट इसका, उसके बाद में लिखेंगे ये वाला यानी माइनस ये लिमिट। तो ये बन जाएगा 1 बाई बी माइनस ए, राइट, यहाँ पे इतना ही। यहाँ पे बन जाएगा लॉन बी माइनस एक्स। क्यों लिखा मैंने बी माइनस एक्स? क्योंकि एक्स को वैल्यू देना है पहले ये, यानी एक्स एक्स के बराबर। यहाँ पे भी जो एक्स है वो एक्स के बराबर ही है, ठीक है। माइनस कर देंगे लॉन ऑफ एक्स को वैल्यू देंगे अब ये 0, यहाँ पे भी एक्स को वैल्यू देंगे 0। देखो हम करते ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही मैंने किया। पहले अपर लिमिट दिया इसका, अब माइनस करके लोअर लिमिट देंगे। मैं लिखूंगा लॉन बी माइनस 0, ठीक, बाई ए माइनस 0, ए माइनस 0, ये आएगा ना इक्वल टू के टी। यहां तक ठीक है, शाबाश। अब इसको अगर आप फिर से देखोगे, आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई बी माइनस ए, यहां तक ठीक है। ऊपर अब यहां पे रह जाएगा लॉन बी माइनस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ठीक, माइनस लॉन बी माइनस 0 मीन्स बी, डिवाइड में रह जाएगा ए माइनस 0 यानी ए, इक्वल टू के टी। ये जो इक्वेशन है ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स। इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 4 लिखता हूँ, ये एक फॉर्म है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आया, यही तक मैथमेटिक्स है आपका टफ। अब इसके आगे बहुत ही आसान है, अब आगे ले जाते हैं इसको। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4, यही देखा था ना हमने, शाबाश। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ और दूसरा फॉर्म बना देंगे। आपके अपने हाथ में, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, इसके आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसके आगे थोड़ा जाना। देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाई बी माइनस ए, राइट, अंदर रह जाएगा लॉन बी माइनस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स माइनस लॉन बी बाई ए। ये ऐसा फॉर्मूला है, देखो लॉन ए माइनस लॉन बी टाइप है ये, है ना। वो क्या बन जाएगा लॉन ए बाई बी, ये है ना। देखो लॉन ये मान लो ए है, ये माइनस लॉन बी है, तो ए बाई बी बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे लॉन ऑफ बी माइनस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ठीक, डिवाइड बाय ये बी। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं या इसका उल्टा लिख देंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा इनटू बी, सॉरी बी नहीं, बी ए आएगा क्योंकि इसका उल्टा बी ए बाई बी आ जाएगा, राइट, इक्वल टू के टी। बात समझ में आ रही ना, शाबाश। यहां तक तो क्लियर है। ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। ये दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी लिखो पहले, ये इस साइड लिखेंगे, ठीक है, और ये ऐसे लिखेंगे, कोई बात नहीं। 1 बाई
बी माइनस ए, ठीक। इसको करो सॉल्व, ये बन जाएगा अंदर लॉन ऑफ ए इंटू बी माइनस एक्स, है ना, ये इसके मल्टीपल में ना, डिवाइड बाय लिखेंगे बी इंटू ए माइनस एक्स। किसी को कोई शक है इसमें? मुझे लगता नहीं होगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। क्लियर। अब लॉन को करो लॉग में कन्वर्ट, तब वह भी कर सकते हैं ना। हम लिखेंगे के टी, या ऐसे लिखूंगा मैं, के टी इज इक्वल टू लॉन, अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 2.303 लॉग, है ना। मैं लिखूंगा डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब इसके बाद लिखेंगे लॉग, ये मैं समझा दूंगा, ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाय बी इंटू ए माइनस एक्स, राइट। ये और एक फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे कि आपने ये कैसे लिखा? देखो लॉन एक्स बराबर रहता है 2.303 लॉग बेस 10 एक्स, ठीक है। अब ये जो 2.303 यहाँ पे लिखना था ना मुझे, वो मैंने यहाँ लिख दिया, 2.303 इंटू 1 2.303 डिवाइड बाई बी माइनस ए लॉग ऑफ ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते ना। अब अगर हम के निकालना चाहें तो के कैसे निकालेंगे हम? के किसके बराबर आएगा? के बराबर आएगा 303 डिवाइड बाई टी बी माइनस ए। ये जो टी है ये मैंने यहाँ लाया, यहाँ पे मल्टीपल में था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में था, इस साइड लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर आ जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी माइनस एक्स और बी इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। ये आपकी बन गई फाइनल इक्वेशन। और एक फॉर्म सेकंड ऑर्डर का, इसके बहुत सारे फॉर्म्स बन सकते हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं इसको। अब फिलहाल मैं यहाँ तक दिखाता हूँ आपको, इसके बाद में आप इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एक रिएक्टेंट कम है तो दूसरा रिएक्टेंट कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा। सपोज मुझे अगर यहाँ पे अगर सपोज ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है ए से, ठीक है, तो बी ज़्यादा है तो ए को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा जब बी और ए कंपैरिजन में होंगे तो, ठीक। तो उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ ऐसा। क्लियर। तो वो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, आप इन कंसंट्रेशंस को सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सी जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखेंगे C0 और कंसंट्रेशन एट टाइम लेंगे CT, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। मेन जो है वो यहाँ तक है, इक्वेशन यहाँ तक है, ये असली इक्वेशन है 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू बी माइनस ए लॉग ऑफ ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स। ये अपनी मेन इक्वेशन है, अपनी मतलब हमारी मेन इक्वेशन है ये, जिसको हमें एक्चुअली अप्लाई करना है। तो इसको मैं बोलूँगा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे जो है वो मैथमेटिक्स आप खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता है यानी इसको मॉडिफाई करना दूसरे फॉर्म्स में, तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।